हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। और आज की जो स्टोरी है इसका नाम है परमेंस मॉम वांट्स टू सी पाको। ये एक बहुत ही अच्छा लाभ वाला जो वीडियो है ये है। एंड इसके अंदर आपको फनी लाभ सब कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। 150 लाइक एम है तो पूरा कर देना। साथ ही साथ 50 कमेंट्स प्लीज कर देना यार। 50 कमेंट्स एम है, कर दो। एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड सेकंड चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला है, प्लीज उसको भी देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए गाइस अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग यानी शुरुआत में हम देखते हैं कि एक दिन परमैन मॉर्निंग के टाइम पर अपनी रूम पर बहुत जोर जोर से हंसते हुए कॉमिक पढ़ रहा था। एंड उसके पास था केक से भरा हुआ एक प्लेट केक। एंड परमैन केक खाते खाते वो कॉमिक पढ़ रहा था बड़े ही मजे से। एंड उसके बाद ही अचानक ही उसके रूम पर उसकी मॉम चली आती है। एंड परमैन को कॉमिक पढ़ते हुए देखते ही और साथ में वो केक की प्लेट देखते ही वो गुस्सा हो जाती है, यानी परमैन की मॉम। परमैन उसके मॉम को देखते ही वो कॉमिक बुक बंद कर दिया। एंड कॉमिक बुक को बंद करने के बाद परमैन डरी डरी मुंह लेकर बोला, मॉम आप यहाँ पर कोई काम है क्या? देन हम देखते हैं कि उसकी मॉम चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम ये केक फ्रीज से लेकर मजे से खाते खाते कॉमिक पढ़ रहे हो और पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ भूल गए हो क्या? तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें पता है वो केक किसके लिए है? हाँ। दिन परमैन वो प्लेट उसकी मम्मी को लौटा दिया। एंड केक बस परमैन 5 से 6 केक ही वो खाया था। एंड तभी उसकी मॉम बोली, मैं पैसे अभी देती हूँ और बाजार से अभी 10 केक लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। परमेन की मॉम और भी जोर जोर से बोलती है, जल्दी जाओ, मुझे अभी अभी वो केक चाहिए, अब जल्दी जाओ, वरना तुम्हारी आज की डिनर बंद। एंड आज डिनर में चिकन करी है। और अगर तुमने वो नहीं लेकर आया वो केक, अगर तुमने वो पैसा खा लिया तो मैं तुमसे देख लूंगी तुम्हें, और तुम बहुत बड़ी एक डिश मिस कर जाओगे आज डिनर में, तो जल्दी जाओ। देन परमैन उसके मॉम को वो जो गुस्सा है वो देखकर वो किसी भी तरह अपनी जो शू है वो यानी जूता जो है वो पहनते हैं। एंड पहनकर ही वो पैसा लेकर जल्दी से जल्दी वो मार्केट चले जाते हैं, यानी बाजार। फिर हम देखते हैं कि परमैन मार्केट से फ्रेश और बढ़िया 10 केक खरीदते हुए अपने घर की तरफ धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौट कर आते हैं। और हाँ गाइज, और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि इस स्टोरी में आज है संडे और आज परमैन पूरा दिन घर पर ही है और आज है स्कूल की छुट्टी। ठीक है। एंड पूरा दिन परमैन तो घर पर ही रहेंगे संडे के दिन पर। ओके गाइज, फिर हम देखते हैं कि परमैन घर पर आया और वो 10 केक अपनी मम्मी को दिया। एंड अभी उसकी मम्मी थोड़ी सी खुश है, यानी खुश लग रही थी। दिन परमैन उसकी मम्मी को कुछ पूछने के लिए जाने ही वाला था, तभी उसके मम्मी बोली, मिस्सुओ तुम्हारे साथ तो मुझे कुछ बात करना है, यानी करनी है। ये सुनकर परमैन तो और भी ज्यादा डर गया कि अभी क्या बात है, मैं तो सब कुछ कर दिया। देन उसकी मॉम बोली, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर पर पाको इतनी क्यों आती जाती रहती है? हाँ। ये क्वेश्चन सुनकर परमैन मन ही मन बोला, ये कैसे बात है, मैंने तो सोचा कि ये पढ़ाई के बारे में बात करेंगी, बट ये कैसी सवाल है, पता नहीं। देन परमैन बोला, ओ क्या है कि परमैन मेरे दोस्त था, यानी दोस्त है, और इसीलिए ही वो परमैन को ढूंढने के लिए आती है मेरे घर पर। फिर उसका मॉम बोली, कैसा परमैन है, एक फोन भी नहीं यूज करती है, पता नहीं। देन मिस्सो बोला, यानी परमैन बोला, उसके पास है बट वो फोन नहीं है, उन लोगों की अलग कुछ चीज है जिसकी मदद से वो लोग बातें करते हैं। फिर उसकी मॉम बोली, ओ फिर कब आएगी तुम्हारे रूम पर पाको? परमैन बोला, पता नहीं। फिर उसका मॉम बोला, पाको तुम्हारा कोई हेल्प करती है क्या? देन परमैन बोला, हाँ करती है ना, ड्यूटी की टाइम पर।
एंड गाइस परमैन अपनी मुंह से गलती से ड्यूटी जो वर्ड है वो निकल लेते हैं। तभी उसकी मॉम बोली, ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी? क्या करते हो तुम दोनों, बोलो सच सच। देन परमैन बोला, मतलब मम्मी मैं बोल रहा था कि वो परमैन को ड्यूटी की टाइम पर हेल्प करती है बहुत। क्या आप टीवी पर देखते नहीं हो क्या? परमैन तो हर वक्त टीवी पे आते रहते हैं और पाको के साथ ही है। फिर उसकी मॉम बोला यानी बोली, मैंने बोली कि वो तुम्हें क्या हेल्प करती है कि नहीं ये बोलो मुझे। देन परमैन सोचा और सोचकर बोला, हाँ वो मुझे हेल्प करते हैं ना। वो मुझे स्कूल जाने के बाद यानी जाते वक्त वो अपने साथ मुझे उड़ा के स्कूल के सामने जल्दी जल्दी पहुंच देते हैं जब मैं लेट हो जाता हूँ। एंड इसी तरह ही पाको मुझे हेल्प करती है स्कूल पहुंचने में। बस इतना सा ही तो पाको हेल्प करती है मुझे। देन उसका जो मॉम है यानी मिस्सू की मॉम बोला यानी बोली, तो फिर वो तुम्हें इतनी हेल्प करती है और तुम उसको एक दिन भी मुझसे मिलाया तक नहीं, कैसे बेटे हो तुम? दिन परमैन हंसकर बोला, उसके पास बहुत काम रहती है मम्मी, इसीलिए ही तो मैं उसको तुमसे मिलाने के लिए नहीं ले आता हूँ। वो ज्यादा देर तक मेरे घर पर रुकती भी नहीं है। फिर उसकी मॉम बोली, ठीक है, अगर ऐसा है तो आज रात पर फको को लेकर आओ हमारे घर पर। आज तो मैं बहुत कुछ खाना बनाने वाली हूँ और ये सब केक भी उसके लिए ही है। अभी कॉल करो उसको और नहीं तो उसकी नंबर दो मुझे। फिर परमैन बोला, नंबर मुझे कैसे पता है? मुझे नंबर नहीं पता। देन उसकी मॉम बोली, तुम किसी काम का नहीं हो, एक नंबर भी नहीं ले पाया बात करने के लिए। देन मिस्सू बोला, ओके ठीक है, तो फिर मैं ड्यूटी के टाइम पर कह दूंगा पाको को। फिर से वो ड्यूटी जो वर्ड है वो फिर से गलती से निकाल लेते हैं परमैन। फिर उसका मॉम बोली, फिर से ड्यूटी? क्या ड्यूटी है फिर से मुझे बोलो। देन परमैन हंसते हुए बोली यानी बोला, ओ मैं परमैन को बोल दूंगा कि ड्यूटी की टाइम पर पाको को ये बोल दे, ठीक है ना? अब मैं जाता हूँ मेरे रूम पर, मुझे काम है। देन मिस्सो अपनी रूम पर बहुत ही जल्दी जल्दी चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि परमैन उसके रूम पर चले जाते हैं और उसके रूम पर जाने के बाद परमैन पाको को कॉल करते हैं। एंड वो बोला, आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी आना पाको, तुम्हारे साथ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। एंड ये बोलकर परमैन कॉल को कट कर दिया। देन वो अपनी जो रोबोट है उसको एक्टिव करते हैं और एक्टिव करके बोला, तुम आज रात के लिए मिस्सो ही रहना और मिस्सो बनकर ही रहना, ठीक है? देन रोबोट बोला, क्या? तो तुम क्या करोगे? देन परमैन बोला, जितना बोला उतना तक ही करो, ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं परमैन, ठीक है? देन हमें स्टोरी में एकदम से ड्यूटी की टाइम की सीन्स दिखाया जाते हैं यानी परमैन ड्यूटी की टाइम। पाको आज जल्दी जल्दी आ गई है यानी परमैन की जो बात है उसको सुनकर। देन परमैन भी आया। देन परमैन आने के बाद पाको कहती है, क्या बात है, क्या तुम बोलना चाहते हो मुझे? देन परमैन बोला, ओ बात यह है कि मेरा मम्मी तुम्हें आज डिनर पर बुलाया है, तो आज तुम्हें और मुझे जाना होगा डिनर पर। देन पाको बोली, बट अचानक ही ऐसा क्यों? देन परमैन बोला, पता नहीं, तुम्हें चले जाना चाहिए और तुम चले जाना बस। देन हम स्टोरी में डिनर की टाइम की सीन्स देखते हैं यानी डिनर की टाइम की सीन्स दिखाए जाते हैं। पाको आती है परमैन की घर पर और पाको परमैन की मम्मी को हेलो बोली। उसकी मम्मी बोली, कोई बात नहीं, आओ। देन सभी लोग किचन में जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर बैठते हैं खाने के लिए। परमैन, पाको, परमैन की मम्मी, पापा और बहन यानी गंगो, सब लोग एक साथ ही बैठते हैं। साथ में रोबोट भी है जो कि मिस्सो बनकर बैठे हुए हैं, ठीक है? देन स्टोरी में हम देखते हैं कि उसकी मम्मी खाना शुरुआत करते ही खाते खाते बोली, पाको तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरे बेटे को स्कूल छोड़कर आती हो देर होने के बाद और साथ में उसके साथ तुम बातें भी करती हो। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, ऐसी लड़की हमारे यहाँ बहुत ही कम मिलती है। काश तुम मेरी दूसरी बेटी होते तो बहुत अच्छा होता। दिन पाको बोली, थैंक यू आंटी और थैंक्स मिस्सो,
तुम्हें हेल्प नहीं करूंगी तो किसको करूंगी? तुम ही तो हो हीरो। तुम हीरो हो, हीरो परमैन। पाको की मुंह से ये बात सुनकर मिस्सो की मम्मी बोली, हीरो मतलब? देन परमैन बोला, ओ क्या है ना मम्मी, वो बस ऐसी बोलती रहती है। देन मिस्सो की मम्मी बोली, परमैन तुम मुझे मम्मी क्यों बोल रहे हो? देन पाको बोली, परमैन तो सभी को अपनी मम्मी बना लेते हैं। देन परमैन बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो गलती से बोल दिया था, अब तुम चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। परमैन ये बहुत ही धीरे धीरे पाको को बोलते हैं। देन मिस्सो की मॉम बोली, अच्छा परमैन, तुम और मिस्सो सेम ड्रेस क्यों पहनते हो? मुझे ये आज तुमसे पूछना है। देन मिस्सो की जो रोबोट है वो बोला, ओ मैं परमैन की बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए हम दोनों एक ही जैसा कपड़ा पहनते हैं। देन परमैन की पापा बोला, अब तुम सभी खाना खाओ, हम बाद में ये सब बातें भी कर सकते हैं, अब खाना खाते हैं। देन सभी ने खाना खाना शुरू कर दिया एंड इसी तरह कुछ टाइम खाना खाने के बाद जब खाना सभी का खत्म हो गया तब परमैन की मॉम पाको को बोली, अच्छा पाको, तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ है? देन पाको बोली, वो सभी बाहर रहती है। मैं इस जगह पर अकेली रहती हूँ और इस जगह पर परमानेंट ड्यूटी भी करती हूँ, साथ में मैं पढ़ाई भी करती हूँ। देन परमैन की मॉम कहती है कि तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? देन परमैन पाको के जो फेस है उसके ऊपर देखते रहते हैं एंड परमैन की रोबोट भी देखते रहते हैं, क्योंकि सभी को ये जानना था कि आखिर पाको कौन सी स्कूल में पढ़ती है। और पाको तो कह ही दिया कि वो स्कूल में पढ़ती है। देन पाको सभी की मुंह के ऊपर देखती है। देखने के बाद वो हंसती है और हंसते हुए कहती है, ओ मैं एक दूसरे शहर में स्कूल में पढ़ती हूँ, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। देन परमैन धीरे से बोला, कौन सी स्कूल में पढ़ती हो ये भी तुम्हें याद नहीं है? मुझे तो इससे अंदाजा लग ही गया कि तुम कैसी स्टूडेंट हो। देन पाको मन ही मन बोली, तुम्हें मैं बाद में देख लूंगी परमैन। एंड ये बोलकर सभी चुप हो जाते हैं। एंड देन परमैन की मम्मी बोली, अच्छा पाको, तुम जब बड़े हो जाओगे यानी जाओगी तब तुम किस तरह के की लड़के को शादी करोगी? देन पाको थोड़ी देर सोचती है और सोचने के बाद वो बोलती है। देन पाको कहती है, देखिए आंटी, मुझे नहीं पता, बट मेरी मन है कि मैं मिस्सो जैसी किसी को चाहती हूँ और मुझे मिस्सो जैसी कोई लड़के मिल जाए जो कि मेरी अच्छी से देखभाल कर सके, उसकी फैमिली भी आपकी फैमिली जैसे ही हो, बस इतना तक ही। देन परमैन की मम्मी बोली, ओह अच्छा, ऐसी बात है, बट हमारी जैसी फैमिली तुम्हें दूसरा मिलेगी कहाँ? देन पाको बोली, ओ शायद मुझे मिल भी चुके हैं। देन परमैन की मम्मी कहती है, अच्छा पाको, जब तुम उसकी घर पर रहोगी क्या तुम अपनी जो मास्क है इसको खोलकर ही रहोगी? देन पाको कहती है, हाँ ज़रूर, क्योंकि मैं उसकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती हूँ, इसके लिए मुझे कोई डर नहीं है कि वो मेरी असली जो फेस है उसके बारे में सभी को बता दे, तो मैं बेफिक्र होकर उसके घर में घूम सकती हूँ। देन पाको जो रहती है वो टेबल छोड़कर उठती है और बोली, थैंक यू अंकल एंड आंटी एंड मिस्सू मुझे डिनर पर बुलाने के लिए। अब मैं चलती हूँ, रात भी हो रही है। देन हमारा जो पाको है वो सभी को बाय बोलकर बाहर चली आती है, यानी परमैन की घर की बाहर चली आती है। एंड साथ में हम देखते हैं कि मिस्सू भी यानी परमैन भी पाको के साथ ही साथ चले आते हैं। परमैन आते हैं, ठीक है, परमैन का रोबोट नहीं, परमैन आते हैं पाको के साथ ही पीछे पीछे। देन परमैन पाको को बोला, तुम अभी से ही अपनी शादी की फैमिली ठीक कर चुके हो, बट कहाँ पर है वो घर? मुझे तो आज ही पता चला, अब तक तो तुम्हें मुझे कुछ बताया ही नहीं। देन हमारी पाको परमैन को देखती है और देखकर मुस्कुराते हुए बोली, समय आने तक सब कुछ समझ जाओगे, बट मैं एक बात बोल देती हूँ, मैंने जो जो बोली उस तरह की फैमिली बस एक ही है और मैं बस उस फैमिली को ही चाहूंगी
और उस फैमिली में ही जाना चाहूँगी और वो फैमिली बस वर्ल्ड में एक ही है और कोई दूसरा फैमिली नहीं है। और ये कहकर पाको उड़ते हुए चली जाती है अपने घर की तरफ। दिन परमैन उसी जगह पर खड़ा होकर सोचा। दिन हमारा परमैन उसी जगह पर खड़ा होकर कुछ देर तक सोचता हुए ही रह जाते हैं। एंड कुछ ही देर बाद परमैन सोचकर बोला, एक ही फैमिली है, बट पाको तो बोल रही थी कि और एक है एंड अभी कह रही है बस एक ही है। एंड इसका मतलब वो एक फैमिली तो हमारी फैमिली है। एंड इसकी मतलब वो मुझे चाहती है अपनी लाइफ पार्टनर की तरफ, यानी मुझे चाहती है अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। क्या बोलकर गई हो? एंड परमैन जो है वो पूरी की पूरी चौंक जाती है। एंड ये कहकर गई पाको एंड ये सोचकर परमैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं ये बात सोचकर। एंड उसके बाद ये सोचकर परमैन की तो उसके अगले दिन से मानो अपने मन में लड्डू फूटना शुरू हो गया। एंड अभी तो पाको ने सब कुछ बोल ही दिया है। एंड पाको ने तो खुद अपनी मुंह से बोल ही दिया है कि वो परमैन से ही शादी करना चाहती है फ्यूचर में। एंड इतना तक ही सुनकर परमैन अगले दिन से मानो तो पाको की पीछा छोड़ते ही नहीं है। वो हर वक्त पाको के पीछे ही रहते हैं एंड वो पाको के पास पास ही रहते हैं। जहाँ पर पाको जाती है उस जगह पर परमैन भी जाते हैं। एंड गाइस इसी तरह पाको बता देती है कि वो किससे शादी करना चाहती है फ्यूचर में। एंड गाइस इसी तरह परमैन एंड पाको की एक लव स्टोरी भी शुरू होते हैं दूसरा रास्ते में, यानी दूसरी तरफ से। एंड यही पड़ी हो जाते हैं हमारी ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। ओके गाइस, तो यही पड़ी हो जाते हैं आज की वीडियो की द एंड। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। 150 लाइक है मैं तो प्लीज़ कर देना। साथ ही साथ 50 कमेंट्स से मैं पूरा कर देना। प्लीज़ इंडिविजुअली कमेंट करना, एक बंदा एक ही कमेंट करते हुए रह जाते हैं ऐसा मत करना, ठीक है। हर बंदा एक ही कमेंट करना, ठीक है प्लीज़, ये मैं देखना चाहता हूँ 50 कमेंट से। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और इसी तरह की और भी ज़्यादा वीडियो आने वाले हैं मेरे चैनल पर, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको भी ऑन करके रखो। तो चलिए गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।